आप सबको मालूम है तो 24 घंटे जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है 24 घंटे रहना पड़ता है ताकि कोई किसी समय आए तो इस सब इलाज का काम किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना की गई है। पहले तो मात्र बिहार में 6 सरकारी था, अब बढ़ करके 11 मेडिकल कॉलेज अस्पताल कार्यरत है और 13 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन। अब आप जान रहे हैं कि सबके स्वास्थ्य पर कितना काम कर रहे हैं, कि सबके स्वास्थ्य की चिंता है और उनके स्वास्थ्य के लिए सब इंतजाम हम लोग करवा रहे हैं। एक एक तरह से पूरे तौर पर काम कर रहे हैं। हर प्रकार से कितना ज्यादा काम किया जा रहा है आप सबको मालूम है तो 24 घंटे जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है 24 घंटे रहना पड़ता है ताकि कोई किसी समय आए तो इस सब इलाज का काम किया जा रहा है। और एक बार और किया गया 7 निश्चय 2 में एक और काम हम लोगों ने इधर कर दिया है, पिछले वर्ष से शुरू किया और वो सुविधा एक कर दिया है कि भाई टेली मेडिसिन की व्यवस्था की जाए। जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें टेली मेडिसिन की व्यवस्था कर दी गई। अब वहां पर कोई मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, कोई इधर से उधर जाने की स्थिति में नहीं है तो वहीं पर अपनी बात को रखेगा और उनका पास जिला मेडिकल कॉलेज अनुमंडल अस्पताल के जितने चिकित्सक हैं वो वहीं से देख लेते हैं। परामर्श दिया जा रहा है और इसके परामर्श का लोग कितना फायदा ले रहे हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने पिछले ही साल में शुरू किया और अब हो गया है 7,800 स्वास्थ्य केंद्रों में टेली मेडिसिन की व्यवस्था हो गई। और आप जानते हैं मात्र 1 साल के अंदर 75 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ ले लिया। यानी जो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, खराब स्थिति में है तो उसके चलते उसके इलाज का इस तरह से सुझाव दिया जाता है। ये सब काम किया जा रहा है हम लोग और सब हम लोग कर रहे हैं। बाल हृदय योजना कितना करवा रहे हैं आप समझ रहे हैं ना कि सब कुछ किया गया था कि जो भी था अब इसमें चलते जितने लोग हैं हृदय में छेद के साथ जो जन्म होता है अब उसका इलाज कुछ नहीं हो पाता तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई इसका इलाज होना चाहिए। वो कहाँ इलाज होता है तो यही पता चला कि प्रशांति फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित सतसाई अस्पताल में इसका इलाज लोग मुफ्त में करता है। वो ये पता चला तो हम लोगों ने तय कर दिया कि इसके पीड़ित जितने होंगे उन सब लोगों को यहां से वहां भेज दिया जाएगा। अगर 6 साल से ऊपर उम्र है तो एक आदमी को साथ भेजेंगे, आने जाने का पैसा, उसको रहने का हर तरह का इंतजाम के लिए पैसा। और अगर 6 साल से कम उम्र का है तो कम से कम 2 लोग जाएं। तो ये सब के लिए सब इंतजाम किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि इसके लिए हम लोगों ने बहुत पैसा दिया है। 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से सहायता भी दी गई। अब उसके चलते आप समझ लीजिए कि बहुत इलाज हुआ। 703 बच्चे बच्चियों का इलाज हो गया वहां से। अब जब वहां भेज रहे थे तो हम लोगों ने यह भी तय किया कि हमारे जो पटना में है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IGIC, तो हमने कहा कि यहां भी इसका इंतजाम करिए। तो इसके चलते अब यहां पर इसका इलाज शुरू हो गया। हृदय के छेद वाले से जन्मे बच्चों का उसका इलाज यहां शुरू हो गया। और आप जान लीजिए कि अब 161 बच्चों का इलाज यहीं हुआ। आप फिर जो केंद्र का IGIMS है उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया कि यहां पर काम शुरू करिए, तो वो भी अब शुरू कर दिए। तो वहां भी 24 बच्चों का इलाज हो गया। तो आप सोच लीजिए कि इस तरह से जो भी पीड़ित लोग हैं हृदय में छेद के साथ जो जन्मे हुए लोग, ऐसे लोगों के इलाज के लिए और सब तरह से हो जाए ताकि वो जीवित रहें और आगे बढ़ें। तो ये काम भी हम लोग करवा रहे हैं, किसी चीज को छोड़ नहीं रहे।
और आप जानते ही हैं कि बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना की गई है। पहले तो मात्र बिहार में 6 सरकारी था, अब बढ़ करके 11 मेडिकल कॉलेज अस्पताल कार्यरत है और 13 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। अब हम लोगों ने सोचा कि भाई हम तो तय कर दिए कि जिला तक वाले को करेंगे, और देखा कि भाई जिला तक पर तो सबका होगा, वो आगे हो जाएगा, लेकिन जो प्रमंडलीय मुख्यालय है तो प्रमंडलीय मुख्यालय 9 है, तो उसमें 8 जगह पर मेडिकल कॉलेज है और बन रहा। तो एक ही के बारे में पता चला कि सहरसा में नहीं है। तो अब तय कर दिया है हम लोगों की सरकार ने कि सहरसा में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और आप जानते हैं हम लोग बिहार में कितना ज्यादा कर रहे हैं। सबसे पुराना क्या है आप जानते ही हैं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये सबसे पुराना। कितना इलाज होता था। बिहार का दूसरा है दरभंगा का डीएमसीएच। तो हम लोगों ने क्या तय किया, भाई बिहार जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, इसको 5462 बेड की क्षमता का हम लोग निर्माण करने की शुरुआत कर दिए। एक हिस्सा पूरा हो गया है लगभग। आइए जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं, तो जरा सोच लीजिए, इस देश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी क्षमता नहीं है जो हम लोग बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर रहे हैं। भूलिएगा नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो उसका हम लोग इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, वो भी हो जाएगा तो कितनी सुविधा हो गया। पहले पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कितना अच्छा रहा, आज कितने लोग इलाज के लिए आए, दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के सब होते थे। अब धीरे धीरे उसको और हम लोग बढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने यह भी तय कर दिया कि पटना का दूसरा दरभंगा, तो दरभंगा की भी संख्या हम बढ़ाएंगे 2500 बेड का, उसके बारे में हम लोग निर्णय ले लिए। अब इसके अलावे आप समझ लीजिए कि IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में भी 2500 बेड का, ये जो IGIMS है हमारा, उसको भी 2500 बेड का कर रहे हैं। और NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना सिटी वाला, उसको भी 2500 बेड का। और श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज और हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर वाले का, उसको भी 2500 बेड का। और अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गया वाले को भी 2500 बेड का करेगा। और आपको बता दिए हैं कि दरभंगा वाले को भी DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को भी 2500 बेड का करेंगे। ये सब तो काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि आपको पता है कि एम्स बना, आप सब सॉरी IGIMS बना पटना में। अब उसके बाद ये जो सरकार है अभी, तब 15 में इन लोगों ने कहा कि पटना में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे। तो हमने कहा भाई देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में ये IGIMS बन गया है, तो इसको तो आप दूसरा जगह बनाइए, बिहार में दूसरा कहिए। तो उसको सुधार करके बोल दिए। और फिर हमने सुझाव दिया कि भाई देखिए, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज पटना, आज बिहार का दूसरा है आपका दरभंगा, तो अच्छा होगा कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज को आप एडॉप्ट कर लीजिए और उसी को IGIMS बनवा दीजिए। तो शुरू में स्वीकार कर लिए, अब बाद में रिजेक्ट कर दिए कि ना हम अलग बनाएंगे। तो अलग बनाएंगे तो हुआ कि वहां हो। तब हमने तो ये तय कर दिया कि भाई हम लोग दरभंगा को के हॉस्पिटल को करेंगे 2500 बेड का कर देंगे, आप उसके 2500 बेड का। और उसके बाद आप समझिए कि इसी बार हम जो यात्रा में थे, तो वहां के DM ने मुझको जो जगह दिखलाया, एक इतना बढ़िया जगह, कहा कि यहीं पर करके हम लोग
दे देंगे IGIMS के लिए। हमने कहा बहुत अच्छा और ये बात हम लोग भेज दिए। हाँ, एम्स के लिए तो जो कर दिया है तो हम लोगों ने भेज दिया कि पूरे तौर पर वहां के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को के लिए हम लोगों ने चुन करके उनको जगह दे दिया। अब आजकल लोग बोल रहे हैं क्या गड़बड़ है रे भाई, जाइएगा। उसको तो खूब ऊंचा कराएंगे और उसके चारों तरफ ऐसा सड़क बनाएंगे, दरभंगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जहां पर वो है अभी मेडिकल कॉलेज वाला, वहां पर बनेगा तो दूसरे राज्यों और दूसरे जगहों से आने वालों को जाने में थोड़ा समय लगेगा। और ये बन जाएगा तो कोई भी आएगा उसको बहुत जल्दी होगी। इसी को देख करके बना दिए, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं भाई, तो जो करिए।